विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से उपजे असंतोष ने राजनीतिक दलों में बागी पैदा कर दिए हैं। इन बागियों के सहारे खासकर बसपा ने पूर्वांचल के समीकरण बदल दिए हैं। सबसे ज्यादा बगावत भाजपा और सपा में हुई है। टिकट न मिलने पर बागियों ने गुना भाग कर देखा कि दलित वोट और अपनी बिरादरी के वोट के बूते वे मुकाबले में आ सकते हैं। इस समीकरण में उन्हें बसपा सबसे मुफीद लगी। इससे जहां बागियों को संजीवनी मिली तो वहीं पार्टी के तौर पर बसपा भी कई सीटों पर मुकाबले में आ गई है। अब ये बागी भाजपा और सपा दोनों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। खासकर गोरखपुर बस्ती मंडल की कई सीटों पर मुकाबले दिलचस्प हो गए हैं। इन सीटों पर ज्यादातर बागी बसपा के उम्मीदवार हैं। गोरखपुर में सपा से बगावत करने वाले राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह को चिल्लूपार और दीपक अग्रवाल को पिपराइच से बसपा टिकट दिया गया है। देवरिया जिले में बरहत से वर्तमान विधायक सुरेश तिवारी का टिकट भाजपा ने काटा तो उन्होंने भी बगावत कर दी। अब बसपा ने उन्हें रुद्रपुर से प्रत्याशी बनाया है। इसने भाजपा का समीकरण बदल के रख दिया है और भाजपा के पक्ष में ब्राह्मण मत अब बसपा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रुद्रपुर से भाजपा ने वर्तमान विधायक और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद को टिकट दे दिया था। इसी तरह रामपुर करखाना सीट से 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके गिरिजेश शाही अपनी पत्नी सुषमा के लिए टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वे बसपा में शामिल हो गए और अब पुष्पा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहां से सुरेश चौरसिया को टिकट दिया है। उसी तरह पूर्व मंत्री शाकिर अली के पुत्र परवेज पत्थरदेवा विधानसभा से सपा से टिकट मांग रहे थे और अब वहां से टिकट न मिलने के बाद बसपा से चुनाव मैदान में है। सपा के मुस्लिम मतों में परवेज सेंध लगा सकते हैं। सपा ने इस सीट से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। तो इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी लड़ाई में फंस गए हैं। हाजीनगर से सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद इलियास अंसारी ने बगावत कर दी है और उन्हें बसपा ने टिकट दे दिया है। फाजिलनगर में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सपा से यहां भाजपा छोड़कर आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को त्रिकोणीय बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को फंसा दिया है। इस तरीके से पूरे पूर्वांचल के समीकरण को देखा जाए तो जो लोग बसपा को कमजोर आंक रहे थे अब वही बसपा को मजबूत मानने लगे हैं और निश्चित तौर पर बसपा पूर्वांचल में तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। इसने भाजपा समेत तमाम दलों की नींदें उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।